भरोसा सब पर कीजिए, पर बहुत सावधानी से, क्योंकि कभी-कभी खुद के दाँत ही खुद के जीभ को काट लेते हैं। जो दुख भोग रहा है वो एक दिन सुखी भी हो सकता है, पर जो दुख दे रहा है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। एक बार एक अंधा व्यक्ति मंदिर में गया। उसे देखकर लोग हंसने लगे और बोले कि तुम्हारी तो आँखें ही नहीं, फिर भला तुम भगवान का दर्शन कैसे कर पाओगे। तब अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं देखूं या ना देखूं, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख रहा है। वैसे भी ईश्वर को देखने के लिए साकार आँखों की जरूरत नहीं। ईश्वर तो मन की आँखों से नजर आते हैं, और ईश्वर मंदिर में नहीं, वो तो हमारे भावों में रहते हैं। अच्छाइयों और बुराइयों में हम तब तक भेद नहीं कर पाते जब तक हम अपने अंतर मन को शांत नहीं कर पाते। जैसे अगर पानी ठहरा होता है तो उसमें पड़ी गंदगी साफ साफ नजर आ जाती है, पर जैसे ही वो पानी ऊपर नीचे होता है वैसे ही उसमें पड़ी गंदगी पूरे पानी को गंदा कर देती है। फिर ना वो पीने योग्य होता है, ना ही उसमें कुछ साफ साफ दिखाई देता है। वैसे ही अशांत मन होता है जिसमें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण हमारा हर फैसला गलत होता है। पर जब मन शांत होता है तब वो आईने के समान होता है, जिसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। फिर ऐसे मन से लिया गया हर फैसला सही होता है। दुनिया में दान ही महान काम है, वरना सब लालच का काम होता है। दान सिर्फ पैसों का नहीं होता, दान भी 3 प्रकार का होता है। पहला धन दान, दूसरा बलिदान और तीसरा संकल्प दान। धन दान तो आर्थिक रूप से किया जाता है, पर बलिदान यानी शारीरिक रूप से किसी की मदद करना, और तीसरा दान जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो शुभ संकल्पों का दान होता है। यदि आपके पास कुछ भी ना हो फिर भी आप दान दे सकते हो, और वो दान है शुभ संकल्पों का दान। जो यह दान देता है वो महादान कहलाता है। हर किसी के लिए अच्छा सोचना, हर किसी के भले की कामना करना, दिल से हर किसी को दुआ देना, इससे बड़ा और कोई महान काम नहीं होता। अच्छा स्वास्थ्य ही हमारा आभूषण होता है, जो सांसारिक आभूषण के बिना ही बेहद खूबसूरत होता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आपकी उजड़ी हुई ज़िंदगी में बहार भर देती है, पर नफ़रत एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खुशियों भरी ज़िंदगी को वीरान कर देती है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंसान की ही गलती हो, कभी कभी हालात भी ऐसे हो जाते हैं कि अच्छे इंसान को भी बुरे कर्म करने पड़ते हैं। आज के बाद ईश्वर से जब भी मांगना तो खुद ईश्वर को ही मांगना, उसके अलावा कुछ मत मांगना, क्योंकि जब स्वयं वृक्ष आपका हो जाएगा तो फल खाने से कौन रोक पाएगा। अक्सर हम क्रोध में आकर कह देते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें सजा देकर रहूंगा, पर यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। हमें नहीं पता कि सजा कोई इंसान नहीं बल्कि हमारा कर्म हमें देता है। जिस पल जो भी कर्म होता है उसी पल उसका फल तय हो जाता है, फिर उसे कोई बदल नहीं पाता है, इसी को भाग्य कहा जाता है। लेकिन हम सबको यह लगता है कि भाग्य कोई ईश्वर लिखता है, यह सरासर मूर्खतापूर्ण बात होता है। हर रोज हमारा भाग्य बनता है, जिसका निर्माता हर व्यक्ति खुद स्वयं होता है।
आज के बाद कभी किसी इंसान से नहीं डरना, बल्कि खुद के गलत कर्मों से डरना, क्योंकि गलत कर्म ही हमें सुख या दुख देता है। हम दिल से दुआ करते हैं, हर दिल में ईश्वर की याद भरते हैं, क्योंकि जहाँ ईश्वर का नाम होता है वहाँ गलत कर्म नहीं होता है। हर किसी का मन हो जाए गंगा की तरह पवित्र, जिसमें अगर लोग गंदगी भी डालें तो भी उसमें बदबू न आए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों सुबह 7 बजे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। सबका दिन शुभ हो।